अगर हमें अपनी नौकरी या जीवन साथी या जिस बदलाव का हमें इंतज़ार है, उसके संबंध में हमें ईश्वर से कोई संकेत नहीं मिले हैं, तो आगे क्या करें? हमारे खुद के विचार और ईश्वर की ओर से आने वाले विचारों के बीच में फ़र्क कैसे करें? Dear friends, it's important to know this. मेरे प्रिय मित्रों, हाँ, ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है Signs. चिन्हों के बारे में। And we look for many signs in this world. हम इस संसार में बहुत से चिन्ह ढूंढते हैं। We think whether we should stay in this job or move to something else. हम सोचते हैं मुझे इस नौकरी में बने रहना चाहिए या कुछ दूसरा देखना है। Which job should I pick? Which life partner should I pick? मैं कौन सी नौकरी को अपने लिए ले लूं या कौन से जीवन साथी को अपनाऊं? Should I make this deal or not? मैं इस सौदे को उनसे पूरा करूं या ना करूं? We look for answers for many changes in our life. और हम अपने जीवन में बहुत से परिवर्तनों के लिए उत्तर चाहते हैं। What is the right answer? सही उत्तर क्या है? What is the sign that this is the right answer? इसका क्या चिन्ह है कि ये सही उत्तर है? We look for signs from God, great mighty signs. और हम परमेश्वर से महान और बड़े बड़े चिन्हों की अपेक्षा करते हैं। We also look for signs in this world, whether this thing will indicate or that will indicate. और हम इस संसार में ये भी चिन्ह देखते हैं कि क्या ये इसके बारे में होगा या नहीं। Some people go to the job interview कई लोग अपने जॉब इंटरव्यू में जाते हैं and they'll say, if the interviewer offers me this thing, then it means that this is the right job for me. और वो सोचते हैं अगर इंटरव्यूअर मुझे ये चीज ऑफर करे तो ये जॉब जो है मेरे लिए सही है। It is fate that I should join this job. और ये दिखावा होगा अगर मैं उस नौकरी को ना अपनाऊं। It is fate that the nature has made him say this or do this. और प्रकृति ने उसे ऐसा करने या कहने के लिए किया है, ये पूरी तरह से नकली है। If he welcomes me a certain way, that means yes, the company will be hospitable to me. हाँ, अगर वो एक खास तरीके से मेरा स्वागत करे तो उसका मतलब कंपनी जो है मेरे लिए बहुत ही अच्छे होंगे। It is fate that I should join. और वहाँ पर शामिल होना मेरे लिए जो है दिखावा होगा। They look for all these small signs. वो छोटे छोटे ऐसे सारे चिन्हों को देखते हैं। Even while coming in line for prayer, यहाँ तक कि जब प्रार्थना के लिए वो आते हैं तो some people say, Anna, please pray for me that I should get this girl. कुछ लोग कहते हैं कि अन्ना मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं इस लड़की को पालूं। They even show her picture and want me to lay my hands and pray. यहाँ तक कि वो उसकी तस्वीर दिखा करके चाहते हैं कि मैं हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना करूं। How can we pray? हम ऐसे कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? They've already decided and they want God to make honor that choice for them. उन्होंने पहले ही निर्णय ले लिया है और वो चाहते हैं कि उनकी चुनाव का परमेश्वर जो है वो आदर करे, To follow their desire and their will. ताकि परमेश्वर उनकी इच्छा और उनकी चाहत के पीछे चले। They just want God to grant. वे बस ये चाहते हैं ईश्वर उनकी इच्छा पूरी कर दे। But I pray over their head, not over the picture. लेकिन मैं उनकी तस्वीरों पर नहीं, उनके सर पर हाथ रख करके उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। And I say, Lord, lead them into your beautiful will. और ये कहता हूँ, प्रभु आप इन्हें अपनी खूबसूरत इच्छा में अगुवाई प्रदान करें। Let thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो। We look for many signs for wanting our wishes to be fulfilled. हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम बहुत से चिन्हों को देखते हैं। Then we will look for only favorable signs. और तब केवल हम अपने पक्ष के चिन्हों को देखते हैं। Signs that will favor our wish. ऐसे चिन्ह जो कि हमारी इच्छा की पूर्ति के समर्थन में होंगे। You know what is the difference between signs that we look for in this world and godly signs? क्या आप जानते हैं कि ईश्वरीय चिन्ह और हमारे द्वारा जो हम चिन्ह चाहते हैं उनमें क्या अंतर है? Galatians 5:17 talks about this. गलाती 5:17 इसके बारे में बात करता है। For the flesh desires what is contrary to the spirit. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में लालसा And करता the है spirit what is contrary to the flesh. और आत्मा शरीर के विरोध में। Verse 16 says, So I say, walk by the spirit. और वचन 16 में वो कहता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। And you will not desire and gratify the desires of the flesh. तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। Flesh and the spirit are contradictory to each other. आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोध में है। When you look for signs in this world, जब आप इस संसार में चिन्ह ढूंढते हैं the worldly signs will always make you look for only worldly things. तो सांसारिक चिन्ह जो है आपको सांसारिक चीजों के लिए ही प्रेरित करेंगे।
things of the flesh. जो शरीर के हैं, It will only make you look for what he or she is wearing, और इसके द्वारा से आप यही देखेंगे कि कोई लड़का या लड़की जो है क्या पहनते हैं, make you look for if they're beautiful, कि वे देखने में सुंदर हैं या नहीं, what studies they have done. क्या पढ़ाई उन्होंने की है। All these things will be a sign for your decision. और आपके निर्णय के लिए सारे जो है एक चिन्ह होंगे। Godly things act differently. पर ईश्वरीय चिन्ह दूसरे प्रकार से कार्य करते हैं। Godly signs act differently. ईश्वरीय चिन्ह दूसरे प्रकार से कार्य करते हैं। They point towards godly things. वे ईश्वर की चीजों की ओर इंगित करते हैं। I'll explain to you. मैं इसे आपको समझाऊं। In Genesis 28, अगर हम उत्पत्ति 28 देखें, there Jacob had run away from his home, leaving everything, वहाँ याकूब सब कुछ छोड़ करके माता पिता से दूर चला गया था and he was desperate for a blessing in his life. और अपने जीवन में एक आशीष की बड़ी चाह रखता था। He was so afraid. वो बहुत डरा हुआ था God met him in that place और उस स्थान पर परमेश्वर ने उससे मुलाकात की and blessed him with a vision and spoke to him. और एक दर्शन के द्वारा उससे बातचीत करके उसे आशीर्वाद दिया। Visions of angels coming up and down from heaven. उसने देखा कि दर्शन में स्वर्ग से दूत जो है ऊपर नीचे आना जाना कर रहे हैं And God spoke to him in verse 14 saying, और वहाँ वचन 14 में ईश्वर ने उससे बातचीत की और कहा, your descendants will be like the तेरी dust of संतान the earth, भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा and you will spread out to the west and to the east, to the north and south. और तू पश्चिम और पूरब उत्तर और दक्षिण चारों ओर फैलता All जाएगा peoples on earth will be blessed through you and your offspring. और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। Did God say, go to this place, you will meet such a person, he looked like this? क्या परमेश्वर ने ये कहा कि तुम फलानी जगह जाओ और वो देखने में कुछ इस तरह का होगा They will have such a character, that means that they are the right person for you? और उनका चरित्र ऐसा होगा यानी तभी वो तुम्हारे लिए सही लोग हैं? No, God promised Jacob about the future. नहीं, लेकिन परमेश्वर ने याकूब से भविष्य के बारे प्रतिज्ञा की That will be a godly sign और यही ईश्वरीय चिन्ह होगा that God is in control कि परमेश्वर नियंत्रण में है and leading you himself to the right और place. वो स्वयं आपको सही स्थान पर ले जाने में अगुवाई कर Once रहा है। Jacob received that promise, एक बार जब याकूब ने ये प्रतिज्ञा पाई, everything opened in his life. उसके जीवन में सब कुछ खुलता चला गया। He went and met the girl of his dreams, जब वो वहां गया तो अपने सपनों की उस राजकुमारी से उसकी मुलाकात हुई and he met his wife immediately without any struggle to find her. और बिना किसी संघर्ष के उसको उसकी पत्नी मिल गई। She came to him, वो उसके पास आई and his uncle received him with love and gave him a job. और उसके मामा ने बड़े प्रेम से उसको ग्रहण किया और उसको एक नौकरी दी। He did not chase him away. उसने उसे बाहर नहीं खदेड़ दिया And finally, the brother, the enemy he was running away from, और अंत में जिस भाई से जो उसका शत्रु था वो भाग रहा था, he also forgave him because of the blessing of God. परमेश्वर की आशीष के कारण उसने भी याकूब को क्षमा कर God दिया। turned everything into his favor. परमेश्वर ने सब कुछ उसके पक्ष में बदल दिया। Yes, God will promise you also हाँ, परमेश्वर आपसे भी प्रतिज्ञा करेगा that I have a sign of a beautiful future for you. कि मेरे पास एक खूबसूरत भविष्य का चिन्ह तेरे लिए है। That will be the godly sign. यही ईश्वरीय चिन्ह होगा। Receive it, my friends, मेरे मित्रों से स्वीकार करें and your life will prosper one by one. और आपका जीवन एक एक करके उन्नत होता जाएगा। Even when Prophet Samuel went to find the king of Israel, यहाँ तक कि जब शमूएल भविष्यवक्ता इस्राएल के राजा को खोजने के he लिए went गया, looking for a man who would look like a king. वो एक ऐसे व्यक्ति को देख रहा था जो राजा की तरह दिखे, But God rejected all those sons of Jesse. लेकिन यहोवा ने यिशै के हर एक पुत्रों को नकार दिया, Even though they looked like a king in appearance. जो भी देखने में वो एक राजा की तरह दिखते थे। He said, I am looking into the heart of the man who I want to be king. उसने कहा कि मैं उस व्यक्ति के हृदय को देख रहा हूँ जिसे मैं चाहता हूँ वो राजा हो। Yes, the worldly signs look at the face of a man, हाँ, इस संसार की दुनियावी चिन्ह जो है मनुष्यों के चेहरे को देखती है, but godly signs look into the heart of man, लेकिन ईश्वरीय चिन्ह मनुष्य के हृदय को देखते हैं and it shows you the heart of the person. और वो एक व्यक्ति के हृदय को आपको दिखाते हैं। God chooses them for you because of their heart. उनके हृदय के कारण से परमेश्वर उनको आपके लिए चुनता है।
That is what God looks at. और परमेश्वर जो है यही देखता है, And those signs come to you और वे चिन्ह आपके पास आते हैं, to find the right life partner, चाहे वो आपके लिए सही जीवन साथी to की find बात the हो, right place where you have to go and settle, या चाहे सही स्थान जहां आपको जा करके बसना है, saying, This is the promised land for you. ये कहते हुए यही तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा का देश है। This is how, when you give yourself to godly और signs, इस तरह जब आप ईश्वरीय चिन्हों के लिए अपने आप को अर्पित करते हैं, the Lord shows you. तो परमेश्वर आपको चुनता है। It might come through a servant of God like it did through Samuel, ये परमेश्वर के दास के द्वारा आ सकता है, जैसे कि शमूएल के द्वारा हुआ, like visions that came to Jacob, या फिर दर्शन के द्वारा जैसे याकूब को मिला, like through the word of God, या परमेश्वर के वचन के द्वारा, through angels, या तो फिर स्वर्गदूतों के द्वारा। however it comes, my friends. चाहे वो कैसे भी आए मेरे मित्रों, Or just the peace of God might fill you. या हो सकता है ईश्वर की शांति आपके हृदय में भर जाए। Our job is to wait for the sign from God हमारा काम केवल परमेश्वर की ओर से एक चिन्ह का इंतजार करना है, and say, Lord, let not my will be done. और ये कहना कि प्रभु मेरी इच्छा पूरी ना हो, I want to know your will. मैं तेरी इच्छा जानना चाहता हूँ, I want to go as per your will. मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूँ। Empty your desire आप अपनी लालसाओं को खाली कर दें and give up yourself to God's will. और अपने आप को ईश्वर की इच्छा में छोड़ दें, Then the Lord will reveal it to you तब प्रभु आपको उसे प्रकट करेंगे। until you feel that peace of God filling जब you. तक आपको ये महसूस ना हो ईश्वर की शांति आपको भर रही है, Pray, प्रार्थना करें, pray, प्रार्थना करें and keep praying और प्रार्थना में लगे रहें, because it's an important decision for you. क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। Don't just treat it cheaply following the signs of the world. संसार के चिन्हों के कारण से बस उसको आसानी से न देखें, Live and walk by the Spirit, लेकिन आप आत्मा के अनुसार जी और चलें and your life will prosper. और आपका जीवन समृद्ध होगा। Shall we pray to be led by God like this? आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर के द्वारा ऐसी अगुवाई पाएं। Loving Lord Jesus, प्रेमी प्रभु यीशु, train our heart, Lord, हमारे हृदय को आप प्रभु सिखाएं not to listen to the signs of the world, कि संसार के चिन्हों को हम न सुने, not to look at appearance, न ही हम रूप को देखें, not to look, Lord, for ourselves on what great things are there before us. नहीं हम अपने लिए ये देखें कि हमारे सामने कौन सी बड़ी बड़ी चीजें हमारे लिए रखी हैं। Not to look as the world looks, Lord, हम जैसा संसार देखता है वैसा ना देखें प्रभु, but to be led by the Spirit of लेकिन God. परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बढ़े। Fill your children, Lord. अपने बच्चों को भर दे प्रभु, Help us look for godly way ईश्वरीय तरीकों को ढूंढने में हमारी सहायता करें, to wait for you, Lord, ताकि हम आपका इंतजार करें to pray and receive it from कि you, Lord. प्रार्थना के द्वारा आपसे उसे पाए। Help us to honor your will and plan आपकी इच्छा और योजना को आदर देने के लिए हमारी सहायता करें आप, and wait patiently for it. ताकि हम उसके लिए धीरज से रुके रहें। Lord, open their eyes. प्रभु जी इनकी आंखों को आप खोल दें, Open your children's eyes. अपने बच्चों की आंखें खोलें, Let them see in the Spirit. वे आत्मा में उन्हें देखने पाएं Let them feel great peace regarding your way. और आपकी इच्छा के बारे में उन्हें बड़ी शांति जो है महसूस हो। And as they rejoice in your और peace, जब वो आपकी शांति में आनंदित होते हैं, lead them one by one into all your perfect will and plan. उन्हें एक एक करके अपने सिद्ध इच्छा और योजना में प्रभु जी आप अगुवाई करते चलें। Let them be blessed by these godly signs. इन ईश्वरीय चिन्हों के द्वारा से वे आशीषित हों। Thank you, Lord, for your Holy Spirit is with us as a friend. धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी आत्मा हमारे लिए एक मित्र के समान हमारे Thank you साथ for है। blessing us, Lord. हमें आशीष देने के लिए धन्यवाद प्रभु जी, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Yes, my friends, your eyes have opened हाँ मेरे मित्रों, आपकी आंखें खुल चुकी हैं towards godly signs. परमेश्वर के चिन्हों के लिए। Surely He'll lead you, don't be afraid. निश्चय ही वो आपकी अगुवाई करेगा, आप न घबराएं। And if you have any questions like this, please write it in the comment section or in the U-turn WhatsApp number that you see in the screen. और अगर आपके पास ऐसे ही कोई दूसरे प्रश्न हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप उसे Or हमें you लिख can दीजिए, email it to us at uturn@jesuscalls.org, या आप हमें उससे मेल करें uturn@jesuscalls.org पर, mentioning the question answer TV program. और उसमें टीवी प्रोग्राम क्वेश्चन आंसर का आप उल्लेख जरूर करें। And in our U-turn WhatsApp number, we'd also like you to send your
question in the form of a selfie और video. साथ ही हमारे यू टर्न के व्हाट्सएप नंबर पर हम चाहेंगे आप अपने प्रश्न को एक वीडियो के रूप में And भेजें we'll put that on TV. और हम आपके उस वीडियो के प्रश्न को टीवी पर डालेंगे। Continue to support the ministry that we do to the young people through U-Turn. यू टर्न के द्वारा जवानों के बीच में हमारी सेवकाई को आप सहयोग दें And you will also be a part of all of God's blessings that go to them. और उन सारी आशीषों के आप भी भागीदार बनेंगे जो उन्हें You मिलेंगे। can do so in our uturn.in website. आप अपना सहयोग हमें uturn.in वेबसाइट पर भेज सकते हैं। Thank you and God be with you. धन्यवाद और प्रभु आपके साथ हों।